अस्सलाम व्यूवर्स, हाउ आर यू। आप देख रहे हो मेरा यूट्यूब चैनल इंग्लिश लिटरेचर एंड लिंग्विस्टिक्स। आज हम जिस टॉपिक पे वीडियो बनाने जा रहे हैं, एक बहुत बड़ा नाम इंग्लिश लिटरेचर में क्रिस्टोफर मार्लो, जिसकी खिदमात जो है वो इंग्लिश लिटरेचर में बहुत हद तक है और इनको इंग्लिश लिटरेचर में काफ़ी हद तक समझा जाता है और इनको पढ़ा भी जाता है। तो आज हम बायोग्राफी डिस्कस करेंगे क्रिस्टोफर मार्लो की, एक ब्रीफ बायोग्राफी। तो इनके चाइल्डहुड के मुतालिक इनकी जो लिटरेरी राइटिंग है और इसके अलावा जो डिफरेंट मतलब थिंग्स हैं इनकी बायोग्राफी में, हम ब्रीफली आज डिस्कस करेंगे। बायोग्राफी ऑफ क्रिस्टोफर मार्लो में सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन देखते हैं। क्रिस्टोफर मार्लो 1564 में पैदा हुए, 1593 में उन्होंने वफ़ात पाई। वाज एन इंग्लिश प्ले राइट, वो एक इंग्लिश प्ले राइट, पोइट, एक शायर थे, ट्रांसलेटर और एक ट्रांसलेटर थे। हु इज़ वाइडली रिगार्डेड एज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट राइटर ऑफ द एलिजाबेथन ईरा। तो उनको एलिजाबेथन ईरा का सबसे अजीम तरीन राइटर माना जाता है। मार्लो वॉज बॉर्न इन कैंटरबरी इंग्लैंड, द सन ऑफ अ शू मेकर। तो मार्लो जो थे वो कैंटरबरी मतलब एक इंग्लैंड की एक रियासत है कैंटरबरी, वहाँ पे पैदा हुए। तो शू मेकर कहते हैं मोची के घर, यानी जो जूते बनाने वाले होते हैं। ही अटेंडेड दी किंग स्कूल इन कैंटरबरी। तो उन्होंने कैंटरबरी में किंग स्कूल ज्वाइन किया बिफोर रिसीविंग अ स्कॉलरशिप टू स्टडी एट कार्पस क्रिस्टी कॉलेज कैम्ब्रिज इन 1580। तो कार्पस क्रिस्टी कॉलेज कैम्ब्रिज 1580 में स्कॉलरशिप वसूल करने से पहले उन्होंने किंग स्कूल इन कैंटरबरी मतलब वो ज्वाइन किया। अर्ली लाइफ एंड एजुकेशन देखते हैं। तो क्रिस्टोफर मार्लो वाज बॉर्न इन कैंटरबरी इंग्लैंड इन 1564। हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि क्रिस्टोफर मार्लो जो हैं वो इंग्लैंड की एक रियासत है कैंटरबरी, वहाँ पैदा हुए 1564 में। इन द सेम ईयर एज विलियम शेक्सपियर, मतलब उसी साल जिसमें विलियम शेक्सपियर भी पैदा हुए। He was the son of a shoemaker and attended King's School in Canterbury before receiving a scholarship to study at Corpus Christi College Cambridge in 1580। हम ऑलरेडी इंट्रोडक्शन में ये बात डिस्कस कर चुके हैं कि 1580 में जो कार्पस क्रिस्टी कॉलेज था कैम्ब्रिज में, वहाँ से स्कॉलरशिप वसूल करने से पहले उन्होंने किंग स्कूल जो था वो इंग्लैंड में जो रियासत थी कैंटरबरी वो ज्वाइन किया था। और इसके बाद हम नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट थिंग देखती हैं इसमें वो है लिटरेरी कैरियर, मतलब जो उनका लिटरेरी कैरियर था वो किस तरह का था। मार्लोज फर्स्ट प्ले टेम्बरलाइन द ग्रेट वाज परफॉर्म्ड इन 1587 एंड वाज अ ह्यूज सक्सेस। तो मार्लो का जो पहला प्ले था वो 1587 में परफॉर्म हुआ था और उसने बड़ी कामयाबी हासिल की थी। ही वेंट ऑन टू राइट सेवरल मोर प्लेज, उसने मज़ीद इम्पोर्टेंट प्लेज लिखे इंक्लूडिंग डॉक्टर फॉस्टस। तो इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट एक प्ले है वो एक डॉक्टर फॉस्टस है, द ज्यू ऑफ माल्टा एंड एडवर्ड टू। मार्लोज प्लेज वर नोन फॉर देयर पावरफुल लैंग्वेज एंड एक्सप्लोरेशन ऑफ थीम सच एज एम्बिशन, पावर एंड डिज़ायर। तो मार्लो के जो प्ले हैं वो पावरफुल लैंग्वेज के हवाले से जाने जाते हैं, जिसमें हमें थीम्स देखने को मिलेंगी। एक तो एम्बिशन यानी उनका मकसद, पावर ताकत, और डिज़ायर जो ख्वाहिश है, ये थीम्स हमें इनके प्ले से मिलेंगी। कंट्रोवर्सीज़ का तज़किरा करते हैं हम। क्रिस्टोफर मार्लो की जो कंट्रोवर्सीज़ थी वो भी उनकी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा थी। मार्लोज लाइफ वाज मार्क्ड बाय कंट्रोवर्सी। तो मार्लो की ज़िंदगी जो है वो कंट्रोवर्सी से भरी हुई थी। ही वाज र्यूमर्ड टू बी इन्वॉल्व्ड इन एस्पिनज एंड इन 1593 ही वाज अरेस्टेड फॉर ब्लास्फेमी। तो 1593 में इनको अरेस्ट किया गया था। वाइल अवेटिंग ट्रायल ही वाज किल्ड इन अ टेवरन ब्राल, इनको टेवरन ब्राल में कत्ल कर दिया गया था। सम बिलीव, कुछ यकीन कहते हैं कि दैट ही वाज एक्चुअली असैसिनेटेड फॉर हिज इन्वॉल्वमेंट इन एस्पेनोनेज। तो कि ये इसके अंदर मतलब वो इन्वॉल्व थे जिसकी वजह से उनको कत्ल किया गया था। इसके बाद हम देखते हैं इसकी लेगेसी। डिस्पाइट हिज शॉर्ट लाइफ एंड कंट्रोवर्सल रेपुटेशन, तो इनकी छोटी ज़िंदगी या कंट्रोवर्सी की ज़िंदगी के बावजूद मार्लो इज़ कंसीडर वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट प्ले राइट ऑफ द एलिजाबेथन ईरा। तो क्रिस्टोफर मार्लो को एलिजाबेथन ईरा का सबसे अहम प्ले राइट समझा जाता है। हिज इन्फ्लुएंस कैन बी सीन इन द वर्क ऑफ शेक्सपियर एंड अदर प्ले राइट्स हु फॉलोड हिम। तो इनकी इन्फ्लुएंस इस तरह से इसका अंदाज़ा लगाया जा सकता है शेक्सपियर के वर्क में और जो दूसरे प्ले राइट थे जिन्होंने इनकी पैरवी की।
सम स्कॉलर्स बिलीव, कुछ स्कॉलर मतलब समझते हैं कि दैट मार्लाउज वर्क रिप्रेजेंट अ टर्निंग पॉइंट इन द डेवलपमेंट ऑफ इंग्लिश ड्रामा, कि जो मार्लाउ का वर्क था वो इंग्लिश ड्रामा में उसकी डेवलपमेंट में एक टर्निंग पॉइंट साबित हुआ। मूविंग अवे फ्राम द मोरालिटी प्लेज ऑफ द मेडिवल इरा, तो जो कि मेडिवल इरा से इसकी जो मोरालिटी थी प्ले के लिहाज से वो चेंज हुई, एंड टुवार्ड द मोर कम्प्लेक्स एंड साइकोलॉजिकल प्लेज ऑफ द रेनेसां, और रेनेसां एज के मतलब कम्प्लेक्स और साइकोलॉजिकल प्लेज में इनके प्लेज जो हैं वो शामिल हैं। तो आज की इस वीडियो में हमने ब्रीफ बायोग्राफी देखी क्रिस्टोफर मार्लाउ की। तो इनकी जो लिटरेरी वर्क हैं उसमें से कुछ प्लेज़ की इंशाल्लाह हम नेक्स्ट आने वाली वीडियोज़ में तज़किरा करेंगे और देखेंगे कि किस तरह इन्होंने थीम ऑफ पावर, एम्बिशन और डिज़ायर अपने प्लेज़ में मतलब रिप्रेजेंट की हैं और कैसे इन्होंने उन प्लेज़ को लिखा है।